माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का बाइबल क्लास के अंदर हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 को पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला अध्याय है। इसलिए आप सबों से अनुरोध है, आप कृपया बाइबल को भी खोल करके इस क्लास को सुनना, सीखना। मैं इससे पूर्व में, मेरे विचार में, इसी वर्ष में किसी पाषंडी व्यक्ति के द्वारा इसी अध्याय का यहाँ पर जो बताया हुआ, जो महावेश या कैथोलिक चर्च है, पॉप है, ऐसा ऐसा बोल करके जो क्लास लिया था, उसी के ही काट करके मैंने उस क्लास के अनुसार समझाया था। ये पाषंडता का टीचिंग है। उसको उस क्लास के अंदर मैंने प्रूफ करके बताया था कितना इस अध्याय का दुरुपयोग कर रहा है। एक तो अज्ञानी लोग, बाइबल का ज्ञान कम है, ऐसे लोगों को। दूसरी बात है, बाइबल थोड़ा बहुत जान रहा है लेकिन प्रकाशना ग्रंथ को बहुत ही कम जानने वाले लोग, ऐसे लोगों को गुमराह करने वाला शैतानी लोग इस अध्याय को बहुत ज्यादा दुरुपयोग करता है। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में, संत पापा के विरुद्ध में, बिशपों के विरुद्ध में, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में बोलने के लिए, सिखाने के लिए पाषंडी कलीसिया शैतान के गुलाम बन करके इसी अध्याय को गलत सिखाते हैं। इसलिए मेरे विचार में आपका बाइबल खोल करके अगर रखेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत इस एक एक वाक्य को पढ़ते हुए क्या अर्थ है इसको समझाना चाहूँगा। सबसे पहली बात, एक बात मैं बोल करके आगे बढ़ना चाहूँगा। इस प्रकाशना ग्रंथ की रचना किसने किया है? प्रकाशना ग्रंथ की रचना संत यूहन्ना ने किया, जो एक कैथोलिक था। एक कैथोलिक व्यक्ति कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ लिखा है क्या? ये उनके शिक्षाओं के कारण आज कैथोलिक चर्च अनेकों बातों पर अपनी शिक्षा सही है ये स्थापित करता है। तो एक कैथोलिक विश्वासी, कैथोलिक कलीसिया का जो नींव डालने वाले, एक नींव का पत्थर स्वयं है। वो स्वयं इस प्रकार कलीसिया के खिलाफ नहीं लिखेंगे। यही एक सबूत है, ये जो शैतानी लोग जो शिक्षा दे रहा है, वो झूठी शिक्षा, जिसको सुनकर के अनेकों लोग कलीसिया के विरुद्ध बोल रहा है, अज्ञानी लोग, जो शैतान के चेले लोग। तो कृपया इस क्लास को थोड़ा सा
ध्यान से सुनेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17, रेवलेशन चैप्टर 17, वहां पर एक महावेश्या के विषय में लिखा हुआ है। महावेश्या, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 1 से लेकर के 6 तक का वो जो पैराग्राफ पूरा इसके विषय में ही लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 जो वाक्य 1 से 6 तक। यदि वाक्य 18 को पढ़ेंगे, सबसे पहले वहां से शुरू करता हूं मैं। आपने जिस स्त्री को देखा वह महानगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। पृथ्वी के राजाओं पर शासन करने वाले एक महानगर है, वो स्त्री कर करके यहां पर वाक्य 18 में सबसे आखिरी में इस अध्याय का समाप्ति उसी वचन के द्वारा है। ये आपके मन में रखना, ये स्त्री एक महानगर है। इसके बाद हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वाक्य 1 से, जो 7 स्वर्गदूत 7 प्याले लिए थे, उनमें से एक मेरे पास आकर के कहा, आइए मैं आपको उस महावेश्या का दंड दिखाऊंगा जो समुद्र के किनारे विराजमान है। समुद्र के किनारे विराजमान उस महावेश्या के विषय में। तो वाक्य 18 में बोला वो एक नगर होना चाहिए, एक महानगर है। तो कौन सा महानगर है जिसके विषय में संदियोहन यहां पर लिखा है? यह है रोमा नगरी, जो रोमा साम्राज्य हमें मालूम है क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था और क्रिस्तियों के ऊपर उत्पीड़न कर रहा था, अनेकों को मार डाल रहा था। उनको आश्वासन देने के लिए इस प्रकाशना ग्रंथ को लिखा। ये इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बोल करके दिया। तो उस महानगर, उस महावेश्या जो बोल रहा है वो महानगर है, वो है रोम। वाक्य 18 में हमें मालूम है। इसके बाद लिखा है समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे है। टाइबर नदी में जब रोम गया था, आप लोगों को उसका वीडियो मैंने दिखाया। टाइबर नदी के किनारे है रोमा साम्राज्य और 7 जो पहाड़ है, उस 7 पहाड़ का नाम भी मैंने उस क्लास के अंदर बता करके दिया। तो टाइबर नदी के किनारे, इसलिए वहां पर, यहां पर अनेकों जगहों पर बाबुल देश के साथ इसको मिलाकर के बताते हैं। रोमा साम्राज्य को बाबुल देश का मतलब हो गया पाप का देश, पाप का देश, अपवित्रता का देश। पेतरुस ने अपने पत्र में भी लिखा है बाबुल देश। रोम के लिए बाबुल शब्द को संत पेतरुस ने भी इस्तेमाल किया है। हमें मालूम है बाबुल देश का वहां पर बहने वाला नदी है फारात नदी, लेकिन यहां पर टाइबर नदी है रोम में। इसको मिलाने का है पाप को दिखाने के लिए, क्रिस्तियों के ऊपर, ईश्वर भक्तों के ऊपर अत्याचार करने वाले, पाप का कारण बनने वाले उस बाबुल के समान है इस रोमा साम्राज्य, इसको बताने के लिए। वाक्य 2 में लिखा है पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। पवित्र बाइबल के अंदर ये जो व्यभिचार शब्द जो है, सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, इसको व्यभिचार शब्द को इस्तेमाल करते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर यह शब्द हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो यहां पर भी लिखा है पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। पृथ्वी के राजा, देखो ईश्वर
और ईश्वर में विश्वास करने वाले जो भक्तजन, ईश्वर के जो चुने हुए लोग, उसके लिए पृथ्वी के लोग नहीं लिखा जाता है। पृथ्वी का लोग माने ईश्वर विश्वास से भटके हुए लोग। वे लोग अपने विचार का मतलब हो गया मूर्ति पूजा के द्वारा अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हुए पाप करने वाले, उसके व्यभिचार की मदिरा पी करके मतवाला हो गए करके, अर्थात पाप में जीवन जी रहा है। यहां पर आगे जो है वाक्य 3 के अंदर, मैं आत्मा से आविष्ट हो गया। आत्मा से आविष्ट होना, ये हमें 4 बार ये लिखा हुआ मिलेगा, योहन आत्मा में आविष्ट हो गया कर करके। और स्वर्गदूत मुझे मरुभूमि ले चला, मैंने वहां एक स्त्री को, अभी ध्यान से फिर से सुनना, एक स्त्री को एक लाल पशु पर बैठा हुआ देखा। मैंने इसी के ऊपर भी क्लास लिया है। ये जो स्त्री महावेश्या है और वो एक लाल वस्त्र पर, इसके लिए संत पापा को कार्डिनल्स के जो कपड़ा, जो लाल कपड़ा, वो सब दिखा करके झूठे लोग, जो शैतानी लोग किस प्रकार इसका दुरुपयोग करता है, मैं इसके ऊपर इसलिए क्लास ले लिया था, है ना। लाल पशु पर बैठा हुआ और पशु के सारे शरीर पर ईश निंदक शब्द अंकित थे। उसके अभी देखने वाली बात है, उस पशु का विशेषताएं देखो। उसके 7 सिर और 10 सींग थे। 7 सिर, 7 पहाड़, और जो 10 सींग राजाओं के विषय में है, वो भी उस क्लास के अंदर बोला, मैं आगे भी बता कर दूंगा। स्त्री बैंगनी और लाल वस्त्र पहने थी। देखो, इस स्त्री बैंगनी और लाल वस्त्र, इसलिए बिशपों का, कार्डिनल्स का वस्त्र को दिखा करके हे कैथोलिक चर्च है बोल करके सिखाने वाले, ये शैतान का एक चाल है। हाँ, आगे लाल वस्त्र पहने थी और स्वर्ण मणियों एवं मोतियों से विभूषित थी। वह हाथ में सोने का प्याला लिए। देखो, सोने का प्याला, उसके अंदर क्या है? पवित्र मिस्सा बलिदान में वो कटोरा दिखा करके बोल रहा है, देखो पुरोहित के हाथ में उस प्याला रखा हुआ है। बाप रे, इतना ईश निंदा का कार्य करने वाले लोग। ईसा मसीह ने स्वयं कटोरा हाथ में रखा, इसका मतलब मसीह को क्या बोला इन्होंने, बाप रे। इसके बाद हाथ में सोने का प्याला लिए थे, जो उनके व्यभिचार के घृणित एवं दूषित कर्मों से भरा हुआ था। देखो, वो कटोरे के अंदर क्या है और मिस्सा के कटोरे के अंदर क्या है। इसलिए शैतान लोगों से, ऐसे पाषंडी शिक्षा जो दे रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहना। जो अपना अपना कलीसिया बना करके जो शिक्षा दे रहा है, आप जिस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, वो कलीसिया किसका बनाया हुआ है, कौन चला रहा है, कौन है उसका हेड। इसलिए आपको इसके विषय में जानना जरूरी है। और आगे क्या लिखा है? उसके माथे पर एक रहस्यमय नाम अंकित था, महान बाबुल। देखो, यहां आया, वहां पर महावेश्या लिखा हुआ था, यहां महा बाबुल लिखा हुआ है। वेश्याओं और पृथ्वी के सभी घृणित कर्मों की माता है यह। वाक्य 6 में लिखा, मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्त पी करके मतवाली है। अभी मैं इसका वचनों को थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे पढ़ करके जाएंगे। अध्याय 7 का
वाक्य 1 से लेकर के 6 तक, कई लोग माता मरियम को भी यहाँ लेकर के आते हैं, कई लोग पुरोहितों को, बिशपों को, कार्डिनल्स को, संत पापा को और रोमन कलीसिया को, क्योंकि यह महावेश्या, मैंने बोला महारोमा नगर है, वो महारोमा नगर को या रोमन साम्राज्य को रोमन कलीसिया इन्होंने ट्रांसलेट किया। अभी ये महावेश्या, इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं माता मरियम का, या इसी प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में वाक्य 1 से, आकाश में ऐसे एक चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री दिखाई दिया जो सूर्य का वस्त्र ओढ़े थे, उनके पैरों तले चंद्रमा और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट पहने, ये सब जो वर्णन किया हुआ उस स्त्री, और यहाँ पर जो अध्याय 17 में लिखा हुआ वो महावेश्या, इसके साथ हम लोगों को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले इनकी पहनावा, इस स्त्री के पहनावा वाक्य 4 में लिखा है, वो स्त्री बैंगनी और लाल वस्त्र को पहना है। अध्याय 12 में उस स्त्री पहना हुआ है सूर्य को, चंद्रमा पैरों तले हैं, तारे उनके सिर पर है, इसका मतलब वो सूर्य चंद्र तारों का धारण करने वाला वहां पर वो स्त्री है। यहां पर बैंगनी और लाल, यहां पर वो जो पशु, ये पशु पर क्या बोलता है, सवार है। वो जो स्त्री है, महावेश्या जो है, वो एक लाल पशु पर सवार है, बैठा हुआ है। लेकिन अनेकों फोटोज वगैरह में हम लोगों को देख सकता है, माता मरियम के पैरों तले सांप को कुचला हुआ है, सांप के ऊपर खड़ा है, सांप का सिर कुचलता हुआ। यहां पर लिखा हुआ वो जो प्याला है, वो पाप से भरा हुआ कटोरा है। माता मरियम के हाथ में कोई प्याला वगैरह नहीं दिखाते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान का वो प्याला है, वो प्रभु ईसा मसीह का रक्त से भरा हुआ है। ईसा मसीह का रक्त, प्रभु ने कहा मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। यहां पर पाप से भरा है, वहां मसीह का मुक्तिदायक रक्त से भरा हुआ है। और यदि हम देखें इस महावेश्या का रिश्ता संबंध पृथ्वी के राजाओं से, पृथ्वी के लोगों से है, लेकिन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में लिखा हुआ उस स्त्री का रिश्ता स्वर्ग से है, ईश्वर से है। अभी किस प्रतीक को ये स्त्री दर्शाता है? यहां पर जो महावेश्या के विषय में जो लिखा हुआ है, लाल पशु पर जो बैठा हुआ जो स्त्री है, वो पाप का, भ्रष्टाचार का और मूर्ति पूजा का प्रतीक बनकर के ही दिखा रहा है। लाल यहां पर वो दिखाना, ये प्रतीक बन गया पाप का। तो वो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 की स्त्री वो प्रतीक बनता है कलीसिया का, या माता मरियम का, ईश्वर को जन्म देने वाली उस मां का प्रतीक बनता है। तो इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन पाषंडी लोग इसको जोड़ करके मरियम को महावेश्या बोलने में भी पीछे नहीं हट रहा है। हमें यहां पर यह पता चलता है अध्याय 12 का उस स्त्री और अध्याय 17 का ये स्त्री किसी भी प्रकार एक दूसरे से कहीं भी प्रतीक नहीं मान रहा है, रिश्ता नहीं मान रहा है।
लेकिन हम लोगों को हर जगह पर विपरीत रिश्ता मिल रहा है, विपरीत प्रतीक मिलता है। यदि अध्याय 12 का स्त्री ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर है, यह अध्याय 17 का वो स्त्री संसार की ओर लेकर के जा रहा है, विपत्ति की ओर लेकर के जा रहा है। अब यहां पर दिखाने वाले इस पशु के विषय में वाक्य 7 से लेकर के आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर उस पशु का रहस्य के विषय में लिखा। मैं उससे देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आप आश्चर्य क्यों करते हो? मैं आपको उस स्त्री का रहस्य बताऊंगा और उस पशु का भी, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है। देखो, वाक्य 7 से लेकर के अभी 14 तक उसको हमें समझा रहा है। आपने जिस पशु को देखा, जो था और अब नहीं है, वह अगाध गर्द से ऊपर आएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। वो पशु को जिसे देखा, वो पहले था लेकिन अब नहीं है, और वो अगाध गर्द से ऊपर आएगा थोड़ी देर के लिए, इसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी के निवासी जिनके नाम संसार के प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में अंकित नहीं है, देखो, पृथ्वी के लोग जीवन ग्रंथ में जिनका नाम अंकित नहीं है, वो पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वह था, अब नहीं है और आने वाला है। यहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। वाक्य 2 में और वाक्य 6 में हम लोग एक बार और उसको पढ़ लेंगे। अब वाक्य 2 में क्या है? पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और उस पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार के मदिरा पीकर मत वाले हैं। वाक्य 6 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, मैंने देखा वह स्त्री संतों का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्त पी करके मत वाली है। ऐसे वो स्त्री 7 सिर, ध्यान से सुनना, वहां पर आगे बोल करके दे रहे 7 सिर, वे 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री विराजमान है। रोमा साम्राज्य, रोमा नगरी, रोमन हेडक्वार्टर, रोमा नगरी 7 पहाड़ के ऊपर है। रोमा नगरी 7 पहाड़ के ऊपर है। जैसे मैंने बोला है, जो टाइबर नदी के किनारे ये 7 पहाड़ और उस पहाड़ के ऊपर रोमा नगरी है। तो यहां पर साफ साफ बोल रहा है रोमा नगरी, ये रोमा कलीसिया नहीं है, रोमन कलीसिया नहीं है। रोमन कलीसिया का हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी है। यदि इस टाइबर नदी का लेफ्ट साइड रोमा नगरी है, टाइबर नदी के राइट साइड में जो पहाड़ है वो वेटिकन है। ये 7 पहाड़ों में नहीं आता। जिनको ये मालूम नहीं है उनको बुद्धू बना करके इन मूर्ख लोग, इन पाषंडी लोग सिखाते हैं कि रोमन कलीसिया है करके। रोमन कलीसिया और रोमन नगर में फर्क समझ लो। रोमन नगर 7 पहाड़ों पर है, लेकिन रोमन कलीसिया 7 पहाड़ों पर नहीं है, वो टाइबर नदी का उस पार है। अभी आगे वे 7 राजा भी हैं। अभी वो कौन था? मैंने उस क्लास के अंदर बोला था, क्रिस्तियों का उत्पीड़न करने वाले उन 7 राजाओं के विषय में। उनमें 5 का सर्वनाश हो चुका है, एक जीवित है और अंतिम अब तक नहीं आया, किंतु
जब वह आएगा तो थोड़े ही समय तक रहेगा। वह पशु, ध्यान से सुना, वह पशु जो पहले था और अब नहीं है, वही 8वां आने वाला। लेकिन वह वास्तव में 7 राजाओं में एक है और उसका सर्वनाश हो जाएगा। आपने जिस 10 सिंहों को देखा वह 10 राजा है और उसका सर्वनाश हो जाए। हाँ, 10 राजा है, उनमें अब तक राज्य नहीं मिले। इसका मतलब आने वाले छोटे छोटे 10 राजाओं के विषय में यह भी बताता है कि ये रोमा साम्राज्य से मेल खाने वाले, उनके अधीन रहने वाले कुछ 10 देशों के विषय में भी हो सकता है करके बाइबल पंडितों का मत है। आगे बढ़ते हैं। परंतु उन्हें घड़ी भर के लिए ही पशु के साथ राज्याधिकार प्रदान किया जाएगा। रोमा साम्राज्य के साथ थोड़ा सा उनका मेलजोल का जीवन जीने का अनुमति मिलता है करके उनका एक ही अभिप्राय है, वे अपना सन्मार्ग और अधिकार पशु को अर्पित करेंगे। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उनके अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार है। उन्हें एक्लेसिया बुलाया गया, एक्लेसिया, कलीसिया। तो कैथोलिक की कलीसिया के विषय में भी यहाँ पर आकर के हम लोग पढ़ते हैं। यदि 7 पहाड़ के विषय में वाक्य 9 में जैसे बोला है, ये प्राचीन काल के 7 पहाड़ियों का नगर रोमा साम्राज्य है। इसलिए ये कैथोलिक की कलीसिया रोमन कलीसिया नहीं, रोमा साम्राज्य। इसका मतलब है जो रोमा साम्राज्य के साथ जो जुड़े हुए 10 राजा के विषय में, वो 10 राजा भी है, 7 पहाड़ है और 7 राजा भी है कर करके बोल रहा है। उनमें से 5 मर गया है, एक है और एक आएगा करके। इसका मतलब रोमन सम्राटों का वो लिस्ट अगर हम देखेंगे वहां पर हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा। मैंने उसको भी थोड़ा सा नोट किया है। सबसे पहला है कलीसिया को जो सताने वाला अगस्तस सर। इसके बाद है टाइबेरियस दूसरा। इसके बाद तीसरा है कलिगुला। इसके बाद क्लौडियस चौथा। 5वां है नीरो। ये 5 गिर गया करने वाले, ये 5 खत्म हो गया। अभी योहन ने ये जो पत्र लिखा है उस समय पर, ये जो प्रकाशन ग्रंथ लिखा है उस समय पर डोमिशियन राजा है। डोमिशियन, उस डोमिशियन के समय पर ये घटना उसको वो है कर करके बोला है। इसके बाद बोल रहा है एक आने वाला थोड़ा समय के लिए आएगा, इसके बाद यही उनको मार डालने के विषय में जो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो राजाओं के विषय में जो बोला हुआ है 5 था कर करके, कौन है? अगस्तस, टाइबेरियस, कैलिगुला, क्लौडियस, नीरो। ये 5 राजाएं क्रिस्तियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया और उनका मृत्यु भी हो गया। अब कौन अत्याचार कर रहा है? डोमिशियन। डोमिशियन के समय पर जो अत्याचार चल रहा है उस समय पर यह प्रकाशन ग्रंथ को लिखा गया है। तो इस प्रकार इसको हमें समझने की जरूरत है। लोग गलत शिक्षा देकर के कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोलने के लिए ये सब व्याख्या कर करके पता नहीं क्या क्या ये बोल करके दे रहा है। उससे हमें बच कर रहना जरूरी है। और ये इस पशु का 7 सिर, 7 पहाड़ है, 7 राजा भी हो सकता है और साथ ही साथ उसका 10 सींग और आने वाला 10 राजा या
उस समय पर रोमा साम्राज्य के साथ मित्रता में रहने वाले ऐसे छोटे छोटे राजा भी हो सकता है करके बाइबल पंडितों का मतलब है, मानना है। ये पशु से शक्ति जो ग्रहण करना, इनका शक्ति पशु को, इसका मतलब है रोमा साम्राज्य के साथ मिलकर के क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाले, और वो मेमने से युद्ध, वाक्य 14 के अंदर हम लोगों ने बोला है मेमने से युद्ध करने के लिए इन लोग इकट्ठा करता है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, और उस पर मेमना विजयी होगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है करके। यहां पर जल के विषय में और स्त्री के विषय में वाक्य 15 से लेकर के 18 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आपने जिस समुद्र को देखा, पानी जहां महावेश्या बैठी हुई है, वह है प्रजातियों, जनसमूह, राष्ट्र और भाषाएं। वो जो पानी के विषय में जो बोला, समुद्र के विषय में, आपने जिस 10 सिंकों और पशु को देखा, वे वेश्या से बाहर करेंगे, वे उसे नंगा कर एकाकी छोड़ देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे। यही है पाप का। पाप करने वालों को पाप, वो शैतान ही उसका नष्ट करेगा। यहां पर लिखा हुआ है, वही जो 10 सिंक और पशु को देखा, वो वेश्या से बाहर करेंगे और उसे नंगा करेंगे, एकाकी छोड़ देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि ईश्वर ने उनके मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वे उसका अभिप्राय पूरा करें। शैतान से ही पूरा कार्य करवाएगा, प्रभु से ये संभव है। उन्होंने एकमत होकर के पशु को तब तक अपना राज्य सौंपा जब तक ईश्वर का वचन पूरा ना हो जाए। आपने जिस स्त्री को देखा वह महानगर है बोल करके, इसका मतलब है किस प्रकार रोमा साम्राज्य का जो खत्म होना है और साम्राज्य खत्म होना है, उसके विषय में यहां पर बता कर दे रहा है। वो स्त्री, वो महानगर जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करने वाले, उसका कैसे विनाश होगा, इसके विषय में बता कर दे रहा है। संत तरतुल्यन जो चर्च फादर है, वो कहते हैं ये जो बाबुल रख रहा है वही रोम है। वो नगर संतों को सताने वाला नगर है और मूर्ति पूजा में डूबा हुआ नगर है, इसलिए इसको बाबुल और महावेश्या कर करके पुकारा है। कौन? संत तरतुल्यन साफ साफ सिखा रहा है। इसके बाद 304 एडी में चर्च फादर विक्टोरियनस ने लिखा है कि ये 7 राजा रोम के सम्राट जिन्होंने कलीसिया को सताया वही है। ये साफ साफ 304 में इसके विषय में बता कर दे रहा है। और संत अगस्तिन अपने किताब सिटी ऑफ गॉड के अंदर लिखा है, ये जो बाबुल ईश्वर का शहर के विरुद्ध कार्य करने वाला मनुष्यों के द्वारा बना हुआ पृथ्वी का नगर है, जो लालच, अभिमान और पाप के ऊपर टिका हुआ, उसका लक्षण है ये बाबुल या ये रोम नगरी। संत आयरोनियस पाषंडता के विषय में लिखा हुआ अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है, ये 10 राजा पशु के साथ मिलकर कलीसिया के ऊपर आक्रमण अवश्य करेंगे, पर क्रिस्त ही अंतिम विजय प्राप्त करेगा। मतलब कलीसिया के ऊपर सतावट आज भी जारी है, क्योंकि शैतान का कार्य आज भी है, लेकिन अंतिम विजय क्रिस्त का होना है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 677 के अंदर अंत के समय पर
कलीसिया पर धार्मिक भ्रम और अंतिम परीक्षा होगी, ये वार्निंग दे रहा है। इसलिए झूठे शिक्षकों से आपको दूर रहना है। ये अंतिम समय है। आपको भटकाने वाले अनेकों शिक्षक लोग आज गांव गांव में खड़े हो रहा है। उनका पेट पूजा होना है, साथ साथ लोगों को ईश्वर से, ईश्वर के कलीसिया से अलग करना इनका कार्य है। इस अध्याय 17 के अंदर कुछ मुख्य बातें हमारे मन में रखने वाली बात, बाबुल देश या रोमा देश ये जो बोल करके दे रहा है, ये ईश्वर को अस्वीकार नहीं करने वाले, अपनी जीवनचर्या, अपने विश्वास, मूर्ति पूजा में रहने वाला लोग हैं। जो लोग कलीसिया का विरोध करते हैं, कलीसिया को सताने वाले हैं, और वो इस दुनिया का प्रतीक है। लेकिन हमें याद रखना है, हमारा प्रभु मेमना ही हमेशा विजयी होगा। ये एक मूल संदेश अध्याय 17 से हमें दे रहा है। इसका मतलब ये कैथोलिक कलीसिया नहीं, ना बिशप लोग हैं, ना पोप है जो गलत शिक्षा वाले जो दिखा रहा है। साफ साफ पाप का या पाप में जीवन जीने के लिए लोगों को उकसाने वाले और क्रिस्तु विरोधी जो कार्य, क्रिस्त की जो शिक्षा के विरोध जो कार्य कर रहा है, उनका प्रतीक, उससे हमें बचाने के लिए ये अध्याय 17 का रचना हुआ। क्योंकि अंतिम विजय क्रिस्त का है, ये बता कर देने के लिए। आपके ओर जो उत्पीड़न हो रहा है, आपका निंदा हो रहा है, इसको आपको सहन करना है, क्योंकि ये होगी। ये वार्निंग भी हमें दे रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस क्लास के द्वारा। बाइबल कोर्स का 149वां क्लास, 149th क्लास आज समाप्त हुआ। कल इतवार को हम 150वां क्लास प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 को सीखते हुए इस बाबुल का किस प्रकार सर्वनाश हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है, इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की कलीसिया से, सत्य कलीसिया से जुड़े रहने का और सत्य शिक्षा को ग्रहण करने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।